जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के टॉपिक मोल के बारे में अध्ययन करेंगे। मोल जो कि अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, मतलब ठीक ठाक है, इससे समझना बहुत बड़ी बात होता है। ठीक है, मोल 11 क्लास का चैप्टर नंबर 2 में हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि मोल किसे कहते हैं। तो इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देख लिए थे कि रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणा में हम बता दिए थे कि जैसे कितने प्रकार का होता है रासायनिक संयोग का नियम, डाल्टन वाले सब बता दिए थे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे मोल के बारे में। मोल किसे कहते हैं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पर रिवीजन करते रहिए, ठीक ना। जिस फील्ड में आप हो उस फील्ड का रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए। यही एक मूल मंत्र है सफलता पाने की। जब तक कुछ रिवीजन और पढ़ाई नहीं होगा कुछ नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जानिए। रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि जैसे मान लेते हैं कि आपको कुछ याद करना है तो आप उसको देखकर एक बार याद कर लीजिए, फिर उसे खड़ा होकर उसे टेबल पर रख दीजिए, उसके बाद खड़ा होकर उसे मन में थोड़ा जोर जोर से पढ़कर बोलिए। ऐसा जो याद होगा ना तो बहुत जल्द ही याद होगा और वो बहुत जल्दी भूलता नहीं है। खुद हम फॉलो करते हैं, उसी नियम को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइए टॉपिक पर हम लोग देखेंगे मोल। ठीक है, कहीं कहीं पर इसे मोल संकल्पना भी बोला जाता है। मोल संकल्पना, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मोल कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? मोल कंसेप्ट। ये आप लोगों को 9th क्लास में भी मिला होगा यदि बढ़िया से पढ़े होंगे तो, और 11th में भी मिला है। 9th का सिलेबस ज्यादातर किससे मैच करता है? 11 से मैच करता है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं कि रिवीजन करिए। मोल संकल्पना मतलब मोल के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस टॉपिक पर हम लोग बाद में जाते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा बेसिक बता देते हैं। ठीक है, जैसे हम आप लोग को बोलेंगे दर्जन। दर्जन, तो दर्जन का मतलब क्या होता है? तो दर्जन का मतलब होता है 12। जैसे हम बोलेंगे 1 दर्जन आम, चूंकि आम का सीजन अभी चल रहा है इसीलिए आम उदाहरण लिए। 1 दर्जन आम, तो कितना आम होगा? 12 आम होगा ना। फिर जैसे हम बोलेंगे 1 दर्जन केला, तो इसका मतलब कितना केला? 12 केला होगा। मतलब 1 दर्जन हम कुछ भी ले ले, 1 दर्जन हम पेन ले लिए, कलम, 1 दर्जन कलम, तो कितना कलम होगा? 12 कलम। मतलब जो 1 दर्जन हम जो भी ले, इसमें पदार्थ का मान अलग, मतलब अलग अलग पदार्थ हो जा रहा है, लेकिन इसमें जो संख्या है 12 निश्चित है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, और एक उदाहरण देखिए, जैसे हम बोलेंगे सैकड़ा। सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। बोलेंगे 1 सैकड़ा कलम, इसका 1 सैकड़ा कलम बोलने का मतलब क्या है? तो 1 सैकड़ा कलम बोलने का मतलब है क कलम? 100 कलम। फिर बोलेंगे 1 सैकड़ा कापी। कापी, तो क कापी, 100 कापी। मतलब इसमें जो संख्या है 100 वाला, उसका मान नहीं बदल रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ भी ले रहे हम, जब 1 दर्जन कुछ भी ले, आम ले, अमरूद ले, कपड़ा ले, तो उसमें हमेशा उसका दर्जन का मान कितना होगा? 12। सैकड़ा का मान कितना होगा? 100। तो कुछ संख्या निश्चित होती है। उसी प्रकार से जो मोल होता है ये भी निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है, जानिए इसके बारे में। तो देखिए, ये तो ठीक है। हाँ, तो ये था हमारा बेसिक कि हम क्या किए। तो जैसे कुछ भी हम ले लिए तो उसमें संख्या का मान नहीं बदला, लेकिन उसमें जो पदार्थ है उस पदार्थ का अलग अलग ले रहे हैं, तब भी संख्या क्या है? वही है। तो 1 मोल बराबर होता है भाई, 1 मोल बराबर होता है 6.022 × 10 के पावर 23। तो ये जो मान होता है 1 मोल का, ये भी क्या होता है? बराबर होता है, कभी बदलता नहीं है। जैसे 1 मोल, जैसे 1 दर्जन का मान था 12, उसी प्रकार से 1 मोल का मान कितना है?
तो 6.022 गुणे 10 के पावर 23। जैसे हम बोलेंगे कि 1 मोल कार्बन, तो कितना कार्बन का कितना परमाणु होगा, तो 1 मोल कार्बन बराबर होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23। कार्बन क्या है, तो कार्बन एक तत्व है, और तत्व जो होता है परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसके आगे लिखेंगे 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणु। ठीक है, और फिर जैसे हम बोलेंगे कि 1 मोल नाइट्रोजन, तत्व अलग अलग है, यहां पर कार्बन लिए थे, यहां पर नाइट्रोजन लिए थे, तो क्या बताइए इसमें मोल का मान बदलेगा, 6.022 गुणे 10 के पावर 23 बदलेगा, नहीं बदलेगा। इसमें भी कितना मान होगा, 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये भी तत्व है, तो इसका मान हो जाएगा अणु। क्या बदल रहा है, तो परमाणु और अणु बदल रहा है। जैसे वहां पर पदार्थ का नाम बदल रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर परमाणु और अणुओं का नाम बदल रहा है। ठीक है, फिर अब जैसे सॉरी यहाँ पर भी परमाणु है, कहां से कि तत्व है, तत्व है। अब जैसे हम बोलेंगे 1 मोल CO2, तो क्या होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23। अब जहां परमाणु लगा था, क्या लगेगा, अणु। 1 मोल हम कुछ भी ले लें तो उसमें इसका मान होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23। और किसका संख्या बता रहा है, तो कहीं पर मोल परमाणुओं की संख्या बता रहे, तो कहीं पर अणु की संख्या बता रहे, तो कहीं पर आयन की संख्या बताएगा। तो यहीं से जस्ट इसका हम परिभाषा निकाल लेंगे, मोल का परिभाषा कि मोल कहते किसे है। तो देखिए हाँ, मोल का क्या परिभाषा बनेगा, तो मोल एक संख्या, निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या है जो परमाणु, अणु या आयनों की संख्या बताता है, आयनों की संख्या बताता है, बताता है। क्या है मोल, क्या है, तो मोल एक संख्या है जो कहीं परमाणु की संख्या बताएगा, कहीं अणु की संख्या बताएगा, कहीं आयन की संख्या बताएगा। इसे क्या करते हैं, मोल। नोट में क्या लिखेंगे, इसके नोट में, तो मोल को स्मॉल n से सूचित करते हैं, स्मॉल n से सूचित करते हैं। ठीक है, मोल को काशी से सूचित करते हैं, स्मॉल n। स्मॉल n बोलने का मतलब छोटका n से करेगा सूचित कर लीजिए, क्या के, मोल के। अब मोल बराबर, 1 मोल बराबर क्या होता है, तो 1 मोल बराबर होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23। कहीं परमाणु होगा, कहीं अणु होगा, तो कहीं पर क्या होगा, आयन होगा। 1 मोल बराबर। ठीक है, अब इस पर न्यूमेरिकल देता है। ये तो हमारा परिभाषा हो गया कि मोल किसे कहते हैं, तो मोल एक निश्चित संख्या है जो परमाणु, अणु या आयनों की संख्या बताता है। ये हमारा परिभाषा हुआ। एक हम ये जाने कि मोल को हम क्या चीज से सूचित करते हैं, तो स्मॉल n से सूचित करते हैं। अब 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये था हमारा परिभाषा, लेकिन न्यूमेरिकल देता है इस पर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, मिटाने वाला कहां गया है, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे, तो देखिए ये नोट कर लीजिएगा, आगे हम बता रहे हैं। ठीक है, हाँ, हम कहा जाने कि मोल को हम काची से सूचित किए, तो छोटा n से सूचित किए, n से सूचित करते हैं। ठीक है, अब छोटका n मतलब मोल बराबर सूत्र होता है ग्राम बटा में अणुभार। मोल बराबर का सूत्र हुआ ग्राम बटा में अणुभार। ठीक है, अब देखिए मोल को हम मोल की जगह n से सूचित करते हैं, तो n लिख दें, आराम से n लिख सकते हैं। ग्राम का मतलब होता है वेट, WEIGHT। अणुभार का मतलब होता है मोलिक्यूलर मास। इसका मतलब कि हम ग्राम की जगह इसका संकेत क्या ले लेते हैं, W, और ये मोलिक्यूलर अणुभार की जगह क्या ले लेंगे, A। तो
एन बराबर हमारा क्या फॉर्मूला बना, तो एन बराबर हमारा फॉर्मूला बना W बटा एम। W क्या है, तो W जो है यहां पर ग्राम का, वेट का बात कर रहा है। एम क्या है, तो एम यहां पर अनुभार का बात कर रहा है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछेगा कि जैसे पूछ देगा कि 12 ग्राम कार्बन में कितने मोल है, कितने मोल है। ठीक है, थोड़ा और यहां पर देख लीजिए, जो एम है ना, एम का मतलब क्या होगा, अनुभार का मतलब क्या होगा, यदि किसी तत्व में, या एक और लिख लीजिए, यदि हमें तत्व का मोल निकालना है तो तत्व का मोल बराबर हमारे पास सूत्र होगा, बना दे रहे हैं एक सूत्र, ग्राम या तत्व का ग्राम, ग्राम बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान, तत्व का परमाणु द्रव्यमान का हम तत्व का मोल, तत्व का मोल मतलब जहां पर तत्व का बात करेगा कि तत्व में मोल कितना होगा तो वहां पर इसी सूत्र का प्रयोग करेगा, तत्व का ग्राम बटा, तो ये भी सही है लेकिन हम थोड़ा ये बता दिए, सुविधा के लिए बता दिए, डायरेक्ट बता दिए, तत्व का ग्राम बटा तत्व का परमाणु द्रव्यमान। तो हमें क्वेश्चन कहां मिला है भाई, तो देखिए क्वेश्चन हमें कहां दिया गया, ध्यान से पढ़िए, 12 ग्राम, तो ग्राम का मतलब किसका मान होता है, W, इसका मतलब इसमें W का मान कितना दिया है, 12। ठीक, उसके बाद देखिए दिया है कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान मतलब एम, एम कहीं पर परमाणु द्रव्यमान का काम करेगा, कहीं पर यदि यौगिक दिया है तो आणविक द्रव्यमान का काम करेगा। तो एम का मान हमारे पास कितना दिया है, तो एम का मान हमें दिया नहीं है, हमें तत्व का नाम, तत्व का नाम दिया है। तत्व में हमारे पास क्या प्राप्त है, तो तत्व में हमारे पास प्राप्त है कार्बन, और उसका कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 12। तो यहां से हम एम का मान ले लिए कि मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हुआ, 12। अब एन बराबर, एन ना पूछ रहा है, मोले ना पूछ रहा है, एन बराबर फॉर्मूला होता है W बटा एम। तो W का मान कितना, 12 ग्राम, तो 12, एम का मान 12, तो कम मोल, 1 मोल। आया समझ में, कम मोल 1 मोल। ठीक है, एक बात और देखिए, ये वाला हो गया ना, थोड़ा और देखिए, फिर जैसे क्वेश्चन अलग पूछेगा कि 16 ग्राम ऑक्सीजन में, ओ मतलब ऑक्सीजन में कितना मोल है, कितना मोल है। तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है भाई, तो हमें W ग्राम का मान प्राप्त हुआ है कितना, 16। एम का मान हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16। और उसके बाद एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला हुआ W बटा एम, तो W का मान भी 16 और एम का मान भी 16, तो कम मोल, 1 मोल। ठीक, तो हमें क्या निष्कर्ष निकल रहा है, तो हमें ये भी देखें कि कार्बन का भी यदि हम परमाणु द्रव्यमान 12 ग्राम लिए थे तो कितना मोल आया था, 1। और उसके बाद नाइट्रोजन का भी 14 ग्राम लिए थे तो कितना मोल, 1। तो इसका मतलब हम ये सीखे कि यदि किसी भी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान बोलने का मतलब एम, और ग्राम का मान यदि बराबर है तो उसमें कितना मोल रहेगा, हमेशा 1 मोल रहेगा। अब डायरेक्ट आप लोग नहीं लिख सकते हैं, जैसे पूछ देगा क्वेश्चन कि 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना मोल है, तो हमें पता है कि 14 ग्राम मतलब कि ग्राम का W का मान 14 हुआ, और उसके बाद एम, तो इसमें एम मतलब इसका परमाणु द्रव्यमान 14, कम मोल, 1 मोल। इस प्रकार का थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन दे दे, ऐसे क्वेश्चन दे दे, ध्यान से देखिए। ठीक है, मान लेते हैं क्वेश्चन दे देगा कि 60 ग्राम कार्बन में कितना मोल है, कितना मोल है। अभी बता रहे हैं कि एम यहां पर परमाणु द्रव्यमान का काम कर रहा है, हम केवल अभी तत्व वाला बता रहे हैं, इसके जस्ट हम यौगिक वाला भी बताएंगे, ठीक ना। अभी तत्व वाला आप लोग देखिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया है, W का मान दिया है कितना ग्राम, 60। एम का मान, तो हमें पता है कि तत्व कार्बन है तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12। एन बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है W बटा एन, W का मान 60, एन का मान 12, तो 12 बचे 60, कम मोल 5 मोल आ गया, 5 मोल। ठीक है, आगे देखें।
आवाज सही आने के लिए थोड़ा पंखा उनका हम बंद कर देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम यौगिक में चलते हैं। यौगिक में यदि पूछेगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले एम का मतलब होगा है आणविक द्रव्यमान। एम यदि तत्व में पूछे तो तत्व में हम क्या बताएं कि उसका डायरेक्ट परमाणु द्रव्यमान रख देना है। ठीक है, अब एम का मतलब होता है आणविक द्रव्यमान, जिसको बोलते हैं मोलिक्यूलर मास। कुछ नहीं होता है, जैसे आप बोलेगा एच, पहले एम का मान, क्वेश्चन में तो डब्ल्यू का मान दिया रहता है, एम का मान निकालना होता है, तो वहीं सिखा रहे कि एम का मान कैसे निकालेंगे। जैसे क्वेश्चन देगा कि H2O का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करें। ठीक है, तो ये देखना है कि एक यौगिक है, इस यौगिक में कितना तत्व भाग लिया है, तो इसमें कितना तत्व भाग लिया है, 2 गो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कुछ नहीं, आणविक द्रव्यमान बराबर आप लोग याद रखिएगा, जब भी आणविक द्रव्यमान पूछे तो उस यौगिक में जितने तत्व होते हैं उन सभी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है। तो इसमें बताइए कितना तत्व है, 2 गो। अब यदि हम एम बराबर लिखे तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है। कितना होता है, 1। को गो दिया है तो 2 गो, H2 मतलब 2 गो ना दिया है, 2। अब फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, तो 2 एकम 2 और 16, 16 दो कितना हो गया, 18। इसका मतलब कि जल का आणविक द्रव्यमान कितना आया, 18। ठीक है, एम का मान कितना आया, 18। आगे देखिए, यदि क्वेश्चन और कोई पूछ दे, क्वेश्चन यदि पूछेगा कि बताइए CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, आणविक द्रव्यमान, CO2 का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, ये ना पूछ रहा है क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें देखिए कि तत्व आणविक द्रव्यमान बराबर एक ही फॉर्मूला याद रखिएगा कि उसमें जितने तत्व होते हैं सबके परमाणु द्रव्यमान को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें कितना तत्व है, तो 2 गो तत्व है, एक है कार्बन और इसके बाद है ऑक्सीजन। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16। तो यहीं से हम एम बराबर का लिखेंगे 12, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, लेकिन कौन गो है, तो 2 गो है। तो एम बराबर का मिला 12 प्लस 16 दूनी 32। तो एम बराबर आप 2 2 4 3 44। कितना आया, 44। तो आणविक द्रव्यमान बराबर हम यही सीखे कि क्या करना है, तो परमाणु द्रव्यमान को आराम से जोड़ देना है। आगे देखिए, अब इस पर कैसे क्वेश्चन पूछेगा, तो देखिए एन बराबर हमें क्या फॉर्मूला मिला है, तो W बटा ए, मिट गया थोड़ा, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन जैसे यदि पूछेगा कि 36 ग्राम जल में कितना मोल है, मोल है, न्यूमेरिकल है भाई। ठीक है, 36 ग्राम जल में कितना मोल है, ग्राम। तो ग्राम मतलब हमें अब लिखेंगे हल बढ़िया से, जैसे मैथ बनाया जाता है। W का मान कितना, 36। यौगिक हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहीं पर लिखिए ना, यौगिक, यौगिक है H2O। अब यहां से हम, तो W का मान तो पता हुआ, एम का मान ना निकालना है, तो एम बराबर हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 और 2 है तो 2 से गुणा किए, और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16, 2 एकम 2 और 16 2 18। इसका मतलब कि इसमें एम बराबर कितना मान आया, 18, और W बराबर 36। तो एन लागू करिए, क्या होगा, 36, W बटा एम होता है तो 36 बटा 18, 18 दूनी 36, तो कम और 2 मोल। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आता होगा। ऑफलाइन भी मतलब चलता है, इसीलिए थोड़ा यही हो जाता है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब और कोई क्वेश्चन पूछ दे, जैसे देखिए, अब जैसे क्वेश्चन पूछ देगा आपके सामने कि 44 ग्राम CO2 में कितना मोल है, कितना मोल है। ठीक है, तो 44 ग्राम मतलब W का मान दे दिया है 44, एम का हमें यौगिक का प्राप्त हुआ है भाई, तो यौगिक हमें प्राप्त हुआ है CO2।
यहां से किसका मान, एम का मान, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 गुणे 2, तो 12 और प्लस 16 दूनी 32, जोड़ेंगे तो 44 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर एम का मान भी कितना आया, 44, और डब्ल्यू का मान भी कितना आया, 44। तो एन बराबर सूत्र लगाइए डब्ल्यू बटा में एम। डब्ल्यू का मान 44, एम का मान 44, कटेगा तो कितना मोल, 1 मोल। ठीक है, कितना मोल, 1 मोल। आगे देखिए, आगे कोई अदर टाइप का क्वेश्चन पूछ, थोड़ी मान लेते हैं कि हार्ड वाला पूछते हैं, तो देखिए कैसे होगा। देखिए जैसे देगा क्वेश्चन, ठीक है, कि 196 ग्राम H2SO4 में मोल ज्ञात करें, मोल ज्ञात करें। लगाइए सूत्र, W का मान कितना, 96। यौगिक का दिया है, यौगिक, तो यौगिक दिया है H2SO4 का चीज का मान निकालेंगे, M का। M का मतलब आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान का मान निकालने के लिए क्या किए थे, परमाणु द्रव्यमान जुड़े थे। इसमें कौन तत्व है, तो हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, लेकिन कौ को दिया है, 2 को दिया है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32 और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16, कौ को दिया है, 4 को दिया है। तो 2 प्लस 32 और प्लस 16 चौका 64, 2 2 4 4 4 8 और 6 3 कितना आया, 9। इसका मतलब यहाँ पर W का मान आया 98, W बराबर 98। तो N बराबर सूत्र लागू करिए W बटा M। W का मान 196 और M का मान आया हमारे पास 98। 2 बार में कटेगा, देखिए तो 9 दूनी 18 और 49 दूनी 98, हाँ 49 दूनी 98, कौन मोल आया, 2 मोल आया, 2 मोल आया। ठीक ना। तो इसी प्रकार से हम HW दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग घर पर बना लीजिएगा, और डाउट होगा तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक ना। देखिए अब जैसे दे दे क्वेश्चन, HW लिख लीजिए घर के लिए। HW पूछ देगा कि 49 ग्राम H2SO4 में मोल ज्ञात करें, मोल ज्ञात करें। फिर जैसे पूछेगा अलग टाइप का 180 ग्राम C6H12O6 में ग्लूकोज ज्ञात करें, ज्ञात करें। इस प्रकार से आप लोग इसको आराम से ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, एक बात और, हम बोलते नहीं है कि थोड़ा सब्सक्राइब करें, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। ठीक है, हम थोड़ा ऑर्गेनिक पर ज्यादा ध्यान, ऑर्गेनिक बोलने का मतलब हम क्या बोलते हैं, ये मान कर चलते हैं कि यदि लोगों को समझ में आए तो खुद ही सब्सक्राइब करेगा, हो ही रहे सब्सक्राइब, लेकिन सब्सक्राइब करिए। और 12 क्लास वालों के लिए भी सीरीज चलेगा, जल्द ही सीरीज चलेगा उन लोगों का, ठीक है। उसमें सब VVI क्वेश्चन बताया जाएगा, तो उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए। 11 क्लास का वीडियो आता रहेगा, और 12 क्लास वालों के लिए सब्सक्राइब के लिए। आज के लिए जय हिंद।